ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ऐप करके एक मेरा कंपोनेंट बना हुआ है। वो मेरा मेन कंपोनेंट है, लेकिन अगर मुझे और पेजेस इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर बनाने होंगे तो मैं क्या करूँगा। सो लेट्स सी कि कैसे हम लोग और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। सो लेट्स सी, मेरा कुछ कोड है जो मुझे अभी दिख रहा है कि ये काम का नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ और उसकी डिपेंडेंसीज भी हटा देता हूँ और ये ऑन क्लिक भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए ये। बेहतर है मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लिक में। ओके, ये एक सिंपल बटन है जो अभी कुछ करेगा नहीं, बट इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग एक से ज़्यादा पेजेस कैसे बनाएं। तो एक से ज़्यादा पेजेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस ऐप कंपोनेंट को थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अलग से, जिसको मैं पेजेस नाम देता हूँ। इस पेजेस में मैं बनाता हूँ एक फाइल जिसका नाम मैं home.tsx देता हूँ। home.tsx में मैं मेरा एक सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा और पूरा जो ऐप फाइल का जो कंटेंट है वो मैं होम के अंदर लेके आने वाला हूँ। तो देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि किसी भी कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, फंक्शन और फिर कंपोनेंट का नेम। एक तरीका और है जो ES6 का सिंटेक्स है, वो भी एक बार देख लेते हैं आज। होम ऐसा करता हूँ और ये कंपोनेंट का नाम है, ये एक सिंटैक्स है, ये फंक्शन के पैरामीटर्स के लिए है और ये ब्रैकेट है। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ट्रेडिशनल तरीका भी फॉलो कर सकते हैं जो कि ये है एक फंक्शन को डिफाइन करने का। तो दोनों ही तरीके काम करते हैं। तो हम अ, हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं फॉर नाउ। ओके, तो मैंने एक होम कंपोनेंट बनाया, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बिना इसको एक्सपोर्ट किए मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने होम कंटेंट बनाया, मैं रिटर्न लिखता हूँ। अच्छा, रिटर्न के अंदर मैं सारा वो कंटेंट जो कि ऐप के अंदर पड़ा था वो हम लोग यहाँ ले आते हैं। ओके, और वहाँ की जो डिपेंडेंसीज थी, जो वाइट और ये सारे जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमें यहाँ पे डालनी होगी ऊपर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसका है ना पाथ चेंज हो चुका है क्योंकि अभी मैं होम में हूँ जो कि पेजेस के अंदर हो। तो मुझे एक फोल्डर ऊपर निकलना होगा और उसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर वाइट लोगो मिलेगा और सेम रिएक्ट लोगो के साथ भी ऐसा ही है। तो ये आई थिंक फिक्स हो चुका है, इसके ऊपर अभी कोई एरर नहीं है। होम पेज पे जाता हूँ मैं, ये सारा जो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ डिफाइन कर दिया वहाँ पे, है ना, यहाँ से हटा के और यहाँ पे लिख देता हूँ होम कंपोनेंट। सो बेसिकली मैं इसको पेज बोलूँगा रादर देन अ कंपोनेंट, क्योंकि मेरा पूरा पेज है ये जो अनयूज्ड डिपेंडेंसीज हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो आपने देखा कि आउटपुट में मेरा लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं कि नया पेज लाऊं कैसे इसमें, राइट। सो मैंने सबसे पहले क्लीन अप का टास्क किया, मैंने नया होम कंपोनेंट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ, लेट्स से एक पेज होगा मेरा अबाउट का, about.tsx। अभी मेरे पास मैं सच कोई कम इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो मैं अबाउट के अंदर जनरल ऐसा ही कुछ लिख लेता हूँ। इसको उस अप्रोच से करते हैं जो मैंने बताया, एरो फंक्शन सिंटैक्स। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न में लिख लेता हूँ, लेट्स कॉल इट अबाउट पेज, है ना। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐप, और ऐप के अंदर अगर मैं यहाँ पर रिटर्न के अंदर, जैसे कि मैंने बोला मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते, तो होम कंपोनेंट लिखा और मैंने अबाउट कंपोनेंट लिख दिया। यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो एरर ये है, किसी भी कंपोनेंट से एक से ज्यादा नोड्स
हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते। तो होम और अबाउट दोनों नोड्स रिटर्न हो रहे हैं एक साथ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अच्छा ये देखना आप, अगर मैं सिर्फ एक लिखता हूँ तो एरर नहीं आता है ना, लेकिन अगर मैंने दोनों लिखा तो एरर आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ये ब्रैकेट यूज करते हो, इस ब्रैकेट को बोलते हैं फ्रेगमेंट, है ना। फ्रेगमेंट यूज कर सकते हो, तो इससे आपकी जो एरर आई थी वो एरर हट गई। लेकिन ये क्या, अबाउट पेज तो जस्ट नीचे आ गया। आप ये देखिए, ये होम कंटेंट है और यहाँ पे मेरा अबाउट का कंटेंट जस्ट नीचे आ गया। लेकिन मुझे तो ये अलग पाथ पे चाहिए, मे बी मैं बोलता हूँ इसको स्लैश अबाउट पे, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। उसके लिए मुझे एक पैकेज यूज करना होगा, एक्सटर्नल पैकेज, जिसका नाम होता है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो वो इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं मेरा टर्मिनल चलाता हूँ, नया टैब खोल लेता हूँ, मैं उसी एप्लीकेशन के अंदर हूँ, पाथ चेक कर लेते हैं। हाँ, मैं उसी एप्लीकेशन में हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm install react router dom। ये एक ऐसा पैकेज है जो पूरी राउटिंग संभालता है रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, चेक करते हैं। ओके, इंस्टॉल हो चुका है ये। यहाँ पे चलते हैं। जब भी मैं कोई नया पैकेज इंस्टॉल करता हूँ विद npm और yarn, कोई भी मैकेनिज्म यूज करता हूँ, यहाँ पैकेज जेसन में वो एक एंट्री क्रिएट करता है रिएक्ट राउटर डॉम। ताकि क्या होगा, जब ये प्रोजेक्ट किसी और के पास जाएगा तो वो भी ये सारी डिपेंडेंसीज यूज कर पाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो पैकेज जेसन में ऐड कर दी गई। ओके, लेट्स गो ऐड नाउ। यहाँ पर मेरा होम कंपोनेंट है, यहाँ अबाउट कंपोनेंट है। अब मुझे इनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर जो मेरा इंपोर्ट होता है वो होता है रिएक्ट राउटर डॉम से। ये आप ऊपर देखें, इसने अपडेट कर दिए डिपेंडेंसीज। ब्राउजर राउटर के अंदर आप फर्दर राउट्स करके एक राउट्स यूज करते हैं। राउट्स के अंदर आप दे सकते हैं राउट। आप देखें मेरा आईडी कैसा मुझे हिंट दे रहा है। मेरा अबाउट हो गया। अच्छा, ये कह रहा है राउट्स, इसको नहीं पता क्या होते हैं, सो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि राउट्स भी जो है वो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम का ही पार्ट होता है, राइट। सो अभी मैंने देखा कि राउट का एक पाथ है स्लैश। आप ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो डोमेन है या फिर लोकल होस्ट है, उसके आगे मैंने कुछ पाथ नहीं यूज कर रखा है। तो उस पाथ के ऊपर मेरा होम कंपोनेंट लोड होता है। होम कंपोनेंट की तरफ अगर बढ़े तो मेरा जो पहले जो मैंने सेपरेट किया था पेज ऐप से निकाल के मैंने होम में डाला था। और अब अगर हम लोग सेकंड राउट की तरफ चले, तो सेकंड राउट में मैं बोलता हूँ स्लैश अबाउट। अबाउट के अंदर मेरे पास में जो कंपोनेंट है वो अबाउट है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर स्लैश अबाउट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अबाउट जो मेरा राउट है वो चल रहा है, राइट। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, मैंने जाके और ऊपर मैं ब्राउजर के अंदर चेंज करूंगा तो मेरा चेंज हो जाएगा, बट मेरा मुझे मुझे कुछ क्लिक करने के लिए इसके ऊपर लिंक्स चाहिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं और मेरा अबाउट से होम और होम से अबाउट है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अम, हम लोग एक हेडर कंपोनेंट बनाते हैं अलग से, है ना। और हेडर कंपोनेंट के अंदर हम लोग लिंक्स बनाएंगे। तो हम लोग होम के ऊपर चलते हैं। मेरा कंपोनेंट का पार्ट है होम। लेट्स फॉरगेट अबाउट होम फॉर नाउ। कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ मैं और मैं बोलता हूँ इधर हेडर डॉट tsx, है ना। मैं सेम हेडर बनाता हूँ यहाँ पे और हेडर के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद रिटर्न लिखता हूँ। रिटर्न के बाद में मैं एक हेडर टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं दो लिंक्स, एक बार फिलहाल मैं दो लिंक्स ले रहा हूँ। लिंक फर्दर एक कंपोनेंट होता है जो रिएक्ट राउटर डोम से आता है ना, और जो आपको मदद करता है किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाने में। तो अभी मेरा हेडर कंपोनेंट है, दो
हेडर कंपोनेंट मैंने लिया है, जिसके अंदर मैंने एक हेडर लिया, एक लिंक लिया। सेम लिंक मैं अबाउट के लिए भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे अबाउट दे दूँगा और यहाँ पे अबाउट दे दूँगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिंक के साथ में मेरा टू एक इसकी प्रॉपर्टी है। उस टू प्रॉपर्टी जो है वो पाथ लेती है। जब होम पे क्लिक होगा तो जाना कहाँ चाहिए। सेम इसके साथ भी यही है, अबाउट। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये जाना कहाँ चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ये स्लैश अबाउट पे जाए। अभी मेरा जो हेडर कंपोनेंट है बनके तैयार हो गया है ना। इसको मैं जाता हूँ और होम पे यहाँ पर हेडर हेडर कंपोनेंट को मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यही सेम मैं अबाउट पे भी करता हूँ। मैंने इंपोर्ट कर लिया। आप यहाँ देखें, आप थोड़ा स्पेसिंग का गड़बड़ हो रहा है। ओके, अभी NBSP से काम चला लेते हैं। NBSP बेसिकली स्पेस क्रिएट करने का काम करता है, बट बाद में इसको CSS से फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने होम के ऊपर भी हेडर डाल दिए और अबाउट के अंदर भी मैंने हेडर डाल दिए। अब आप ये देखें कि मैं होम के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, तो जब भी मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा इधर, तो आप देखें होम पे चला गया। अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट पे चला गया। वापस से होम पे क्लिक करता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस बनते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट बिलो and please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye.